देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार के ढाई पुष्टा पर छठ घाटों का लिया जायजा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सांसद मनोज तिवारी जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला से हैं, अपने साथ भाजपा कार्यकर्ता व उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के डीएम अजय, इसके अलावा गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर साथ रहे। सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार के ढाई पुष्टे में पहुंचे, जहां 7 कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से जो यमुना नदी के अंदर छठ पूजा करना अनिवार्य नहीं किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। उसी को चलते अब दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पिछले 5 से 6 सालों से लगातार कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं और जितने भी जो छठ पूजा को मनाने वाले होते हैं वह यहाँ पूजा करते हैं। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार हम और हमारी बीवी भी इस बार व्रत रखेगी और छठ मनाएंगे, मगर अफसोस है कि हम यमुना नदी में नहीं मना सकते। हम आशा करते हैं कि अगली साल हम यमुना नदी में छठ मनाएं जब हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि मौजूदा सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद मनोज तिवारी, सुने। हमारे पूरे दिल्ली का सबसे सुंदर अगर कहीं व्यवस्था है तो ये सोनिया विहार और यमुना विहार। इसके ऊपर आप जितना दूर तक जाएंगे छठ का बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ। अब जब से जमुना जी पे छठ को बैन कर दिया गया है तो हम लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था देते हैं। जो देख रहे हैं तो डीएम साहब हमारे अजय जी हैं, हमारे विधायक अजय महावर जी हैं, एसडीएम महोदय, सब लोग मिलकर के आज हम लोग इसकी तैयारी देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये देखो, दीदी से पूछ रहे थे इन लोगों से कि आप लोगों को सब ठीक है, तो ये लोग संतुष्ट हैं। अभी और भी बहुत सारी जगहें हम देखते हुए आ रहे हैं। छठ व्रतियों को इस परिस्थिति में भी, जब जमुना जी पे उनको अभी नहीं व्रत करने को मिल रहा है, तो भी जो दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था अच्छी हो हम उसका विजिट कर रहे हैं। हमने देखा कि कभी जो छठ व्रती हैं उनको जगह नहीं मिल पाती तो वो अपने घरों में भी करते हैं। घर में तो उनको दिक्कत काफ़ी है। उनका कहना है कि जो यमुना नदी के अंदर जो व्रत पूजा करते थे वो हमें अब टेम्परेरी तालाब पे नहीं अच्छा लगता है। नहीं, हम भी उसको चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यमुना जी पर छठ हो। इसलिए हमने इन लोगों से भी कहा है कि मुझे छठ मैया के कृपा से ऐसा लग रहा है कि ये अंतिम साल है छठ का जहां इनको ऐसे करना पड़ रहा है। हम जल्दी ही अगले साल की छठ जमुना जी पर कराएं, इसके लिए हम सारी जो वांछित व्यवस्थाएं हैं उसको करने जा रहे हैं। सांसद जी, एक चीज़ आती है कि कहा जाता है कि छठी मैया का जो पर्व होता है ये शुद्धता का और स्वच्छता का त्यौहार, मगर अरविंद केजरीवाल की सरकार कहती है कि गंदगी की वजह से हमने इसको बैन किया है। ये सरासर, अब देखो, चूँकि मैं इस समय विजिट पे हूँ, अधिकारी भी हमारे साथ हैं, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। छठ त्यौहार स्वच्छता करने वाला, यहाँ देखो जे आयल बटे अपन अपन घाट पोतता, गोबरी करता, साफ करता, ओकर माई बैठी, भाभी बैठी, तो ये तो स्वच्छता का त्यौहार है और प्रकृति का त्यौहार है, शुद्धता का त्यौहार है। तो इसलिए जो लोग भी इस त्यौहार को बाधा डालने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम जल्दी ही उन सारे इस तरह की बातों को गलत सिद्ध कर दें। कल से नहाई खाई चालू हो रहा है। हमने देखा कुछ घाट जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, तैयारियां पूरी नहीं है। नहीं, ये तैयारी देखो, नहाए खाए तो घर में होता है, उससे घाट का कोई मतलब नहीं है। तो नहाए खाए कल शुरू होगा। इस साल हम भी छठ कर रहे हैं, हमारी पत्नी भी छठ कर रही हैं, मैं उनके साथ मैं भी कर रहा हूँ। तो कल हम लोग का नहाए खाए है 5 तारीख, 6 तारीख खड़ना है, 7 तारीख को व्रत है और 8 को सुबह के अर्घ के साथ छठ समाप्त होगा। तो वो जो कुछ तैयारियां घर के लिए हैं, प्रसाद बन रहे हैं, हमारी माँ भी गांव से आज सवेरे सवेरे आ गई, वो सारी व्यवस्था बता रही है। कुछ हम लोग इन लोगों से पूछ लेते हैं जो यहाँ के लोग हैं। मैं 20-22 वर्ष से यहाँ लगा रहा हूँ छठ घाट के लिए सेवा शिविर, लेकिन इतना ढीला काम इस बार है, अब से पहले नहीं था। एक ही दिन हमारे पास बचा है, नहाए खाए से कल शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक गड्ढे खोदे जा रहे हैं। कब पन्नी बिछेगी,
कब सफाई व्यवस्था देख रहे हो, जमुना के तट सब गंदे हैं। दिल्ली सरकार का कोई काम नहीं है। जितना यहाँ घाट लंबा होना था एमसीडी सफाई करती है, दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती। जितना घाट बनना चाहिए था उससे 25 मीटर कम था। तो हमने बात की है, अभी खुदाई हो रही है पीछे। 90 मीटर के 3 घाट यहाँ बनेंगे और यहाँ 80 से 90 हज़ार लोग आता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हालात क्या है और व्यवस्था कितनी प्रिपेयर है इतने लोगों के लिए।